हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपशिप क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित, जिसमें से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छे नंबर से क्लास 10th पास कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। आप शायद पढ़े होंगे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, तो हमको इसमें एक अनुपात दिया गया है, इसकी सहायता से हमको 5 अनुपात और ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके पहले हम ज्ञात करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं, उसकी सहायता से हमको आसानी होगी इसको ज्ञात करने में। पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। लेकिन आधार में एक दिक्कत होती है कि आप जिस तरफ कोण मान लेते हैं वही आधार बन जाता है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, इससे अगर हम इसको A, B और C नामकरण कर दें तो A हमारा कर्ण रहेगा, कर्ण। ये हमारा हमेशा कर्ण ही रहता है और इन दोनों में डिफरेंट होता है। अब आप समझिए अंतर कहाँ आता है। जैसे अगर हम कोण, जैसे ये तो हमेशा 90 अंश रहेगा, ये आप याद रखिएगा। अगर हम कोण ए को मानते हैं, आप ध्यान रखिएगा, अगर हम कोण ए मानते हैं तो जो हमारा आधार कहलाएगा, तो आधार हमारा इसको बोलेंगे हम, ये आधार बन जाएगा। ठीक, तो अगर हम कोण ए को ना मानकर कोण सी को मान लें तो जो हमारा आधार बनेगा, तब ये आधार हमारा नहीं बनेगा दोस्तों। अगर हम कोण ए को छोड़कर सी को मानते हैं तो हमारा आधार ए बन जाएगा, ये हमारा आधार बन जाएगा। ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। तब आधार जब ए बन जाएगा, कर्ण ए बन जाएगा, तो हमारा जो लंब होता है और लंब ए बन जाएगा। ये बात आप इतना याद रखिएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ए को माना है कोण, तो हम कोण ए मानेंगे, ना कि सी को। कोण जब हम ए मानेंगे तो हमारा आधार ए बन जाएगा और कोण सी को हम मिटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका जो बेसिक अनुपात है। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हम लंब ले लेंगे और कर्ण ले लेंगे। ठीक है, लंब बटा कर्ण। इसके बाद होता है एक अनुपात कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम बोलते हैं आधार बटा कर्ण। इसको लिखेंगे हम आधार बटा कर्ण बोल देंगे। और तीसरा होता है हमारा tan, जो कि अभी इसमें दिया गया क्वेश्चन में इसका भी यूज होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसको लिख देंगे हम लंब बटे में आधार। मुख्य रूप से हमारा 3 ही अनुपात होता है और इसके अपोजिट जो अनुपात होते हैं वो भी 3 होते हैं। जो साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे होता है लंब, कर्ण बटा लंब होता है। और कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, अब इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कर्ण बटे में आधार। और दोस्तों tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 6 अनुपात पूरे हैं। ठीक है,
इसको आपको याद रखना होगा। छः अनुपात अगर आपको याद है पूरी तरह से, तो आप त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में कोई भी क्वेश्चन होगा आपको आसानी होगी करने में। ठीक है, तो आप समझिए, इसमें से हमको tan थीटा दिया है, tan थीटा दिया है, तो हमको कोण एक के अन्य अनुपात ज्ञात करने हैं। तो एक दिया गया है, जैसे कि हमको tan थीटा का मान दिया गया है 4/3। अब इसकी सहायता से हमको cos थीटा, sin थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा का भी मान ज्ञात करना है पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिएगा। इसका एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। इसका एक बहुत ही मशहूर ट्रिक है। ये ट्रिक सभी को पता होता है। आप इतना देखिएगा, अगर लाल बटा कक्का, यल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, लंब बटा कर्ण अगर निकालेंगे तो किसका आएगा, साइन थीटा का, और ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण, तो ए क्या है, ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण, तो हमारा आधार बटा कर्ण क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। फिर यल ए मतलब यल का मतलब क्या है, लंब है, ए का मतलब क्या है, आधार है, तो यल बटा ए जब होगा तो क्या कहलाएगा हमारा, लंब बटा आधार, जो क्या कहलाएगा, tan थीटा कहलाएगा। जब के बटा यल हो जाएगा दोस्तों तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा मतलब कर्ण बटा लंब, तब क्या कहलाएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद जब कर्ण बटा आधार हो जाएगा तो कर्ण बटा आधार जब हो जाएगा क्या बन जाएगा दोस्तों, सेक थीटा बन जाएगा। ए बटा यल हो जाएगा तब क्या बन जाएगा, आधार बटा लंब मतलब कॉट थीटा हो जाएगा। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। इसकी सहायता से आप जो 6 अनुपात है त्रिकोणमिति का आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं, यह क्वेश्चन कैसे हल होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया अभी, सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। हम इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोण ए बोला है, तो इसमें पहले लिखेंगे ए बी सी, इसका नामकरण कर देंगे। इसका जो मध्य कोण होता है ये 90 अंश का होता है। अब कोण ए बोला है तो कोण ए इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो अब tan ए का मान दिया है 4/3, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हमारा लंब है सी, बी सी लंब है और ए भी क्या है, आधार है। तो हम क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे लंब के पास और आधार 3 हो जाएगा। अब हमको कर्ण निकालना है, कर्ण को ज्ञात करना है। इसका एक फार्मूला होता है, इसको ज्ञात करने का पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले लिखेंगे हम, यहाँ पहले लिखेंगे सॉल्व। चाहे आप इसको हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए सॉल्व, या इसको लिख सकते हैं हल, या इसको आप लिख दीजिए हल, हल लिख दीजिएगा इसे। ठीक है, तब इसके बाद आपको यह स्टेप पूरा करना है। अब हमको यहाँ पे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसको लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है दोस्तों, अब इसकी सहायता से हम कर्ण निकालेंगे, क्योंकि हमको कर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो अब इसकी सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, लंब का मान दिया गया है कितना, 4। यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आधार का मान दिया गया है 3, अब हम इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब फिर बराबर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा।
अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा कितना 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पूरा लिख के आना है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। अब हम इसका जो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल होता है। अब इसका हम जो स्क्वायर, इसको हम इस पे ले चलेंगे, क्या बन जाएगा ये हमारा वर्गमूल। यह चिन्ह किसका है, वर्गमूल निकालने का। जब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, 5 निकल के आएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे 5। जो हमारा कर्ण का मान आया है दोस्तों, क्या निकल के आया है, कर्ण का मान क्या निकल के आया दोस्तों 5 आया। अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5। हमारे जो क्वेश्चन का निशान था उसको हम मिटा देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। जब कर्ण का मान 5 निकल गया दोस्तों, अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया है छोटा सा। क्या नाम है फार्मूले का, लाल बटा कक्का। अब इसकी सहायता से दोस्तों हम निकालेंगे पूरा मान। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका। पहले निकालेंगे हम साइन थीटा का, मतलब साइन ए का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर हमने आपको बताया अभी लंब बटा कर्ण होता है। तो हमारा लंब दिया कितना 4 दिया है, और कर्ण कितना है 5 है। हम इसको लिख देंगे कितना 4 बटा 5 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम निकालेंगे क्या कॉस थीटा, मतलब अब हम निकालेंगे कॉस ए का मान। कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए का मान क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है 3 है, और कर्ण कितना है 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बटे में 5। अब tan का दिया ही है। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों कॉसेक का, कॉसेक ए का मान निकालेंगे। हमने भी बताया कॉसेक ए का मान उल्टा होता है साइन का, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 बटे में 4। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। अब हमने 3 ठो निकाल दिया है। अब निकालेंगे कितना सेक का, सेक ए का मान निकालेंगे। सेक ए का मान क्या होता है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया सेक थीटा का मान होता है, वह अपोजिट होता है किसके कॉस थीटा का। कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हमारा 5 है, 5 लिख देंगे, बटे में आधार कितना है 3, हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे कॉट थीटा, मतलब कॉट ए का मान निकालेंगे। तो कॉट ए क्या होता है दोस्तों, tan का अपोजिट होता है। tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो कॉट का मान क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार मान कितना 3 है, और लंब का मान कितना 4 है। तो इसका कितना हो जाएगा 3 बटा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पहले क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर यह क्वेश्चन अच्छे से समझ ना आया हो तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा एक बार, ताकि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, साइन ए बराबर 4 बटा 5 है, तो tan ए का मान बताओ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। अब लिखेंगे हल, पेपर में आपको ऐसे लिखना है, पहले हल लिखेंगे। उसके बाद आपको पहले क्या बनाना है समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज को बना लेना है। अब हम समकोण त्रिभुज बना लिए। अब हम देखते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ए बी सी हो गया। अब देखिए आप इतना ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको समझाया कि जब हम इसका जो मध्य कोण होता है 90 अंश होता है पहले से ही। अब देखिए अगर इसका कोण हम ए मानेंगे तो आधार ए बन जाएगा, अगर कोण सी मानते हैं तो आधार ए बन जाएगी। अगर आपको पहले हम बता दिए हैं पहले क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पे साइन ए का मान दिया 4 बटा 5। अभी हमने आपको बताया क्या साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो हमारा लंब क्या है ए है, और क्या है कर्ण है। तो साइन थीटा का मान दिया क्या हमारा 4 बटा 5। फिर आप लिख देंगे हम लंब 4, कर्ण क्या है 5, 4 बटा 5। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हमको tan ए का मान निकालना है। तो tan ए का मान निकालने से पहले हमको ए बी मतलब आधार निकालना पड़ेगा।
आधार दोस्तों ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखेंगे। हम लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, प्रमेय का सूत्र। यह सूत्र क्या होता है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको अब आधार निकालना है। हमको कर्ण दिया गया और लंब दिया गया है। कर्ण दिया गया 5 और लंब दिया गया है 4। अब इसका हम मान रख देंगे। कर्ण का मान रखेंगे दोस्तों हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दोस्तों 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का मान नहीं दिया गया तो इसको हम आधार ही लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना, 5 पचम 25 हो जाएगा। अब बराबर 4 चौका 16 हो जाएगा। अब लिख देंगे हम प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पे 16 क्या है, प्लस में है, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम 25 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा हमारा आधार का होल स्क्वायर। अब हम 25 में 16 घटाएंगे दोस्तों हो जाएगा क्या, 9 बचेगा हमारा। कितना बचेगा, 9। तो 9 बचेगा, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारा आधार का होल स्क्वायर। तो हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, आधार बराबर लिख सकते हैं दोस्तों अंडर रूट में 9, मतलब कि हमको 9 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए आप जब 9 का वर्गमूल करेंगे आपको पता होगा 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। जिसको आधार का मान निकल जाए कितना दोस्तों 3, आधार का मान कितना निकल का है दोस्तों 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या 3। ठीक है, अब हम जब हमको लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया, अब हम tan थीटा मतलब tan a का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे tan a बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि आपको पता है कि tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो आप देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया गया है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और आधार कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ लिखेंगे क्या 3। तो हमारा जो आंसर होगा tan a बराबर 4/3, यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अब तीसरा क्वेश्चन है कि 8 tan a बराबर 15, तो sin a का मान बताओ। अब यहाँ पे आप देखिए एक नया क्वेश्चन है कि 8 tan a बराबर कितना है दोस्तों 15 है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हैं और एक क्वेश्चन भी, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको देखिए, इसे 8 tan a बराबर 15 है, इसको हम पहले लिखेंगे tan a बराबर 15। ये दोस्तों गुणे में है 8, तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हमको ये पता चल गया कि tan a बराबर कितना मान दिया गया है 15/8। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। पहले क्या लिखेंगे दोस्तों हल। ये आप हल लिखना मत भूलिएगा, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हल लिखिएगा, अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो सॉल्व लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप चित्र बनाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज हमारा बन गया है। अब इसको हम नामकरण कर देते हैं A B C। ठीक, तो इसका हम कोण बनाएंगे, ये हमारा 90 अंश होता है। अब इसमें कोण A दिया गया है। ठीक है,
अब हम देखिए हमने क्या निकाला है कि tan a बराबर क्या है 15/8, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। ये हमको पता है क्योंकि हम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए लंब बटा आधार हम जानते हैं होता है, तो 15 क्या है, लंब है, और 8 क्या है, आधार है। लंब हमारा कितना है 15, तो हम 15 लिख देंगे, और आधार कितना है दोस्तों 8 है, तो हम ए बी के पास क्या लिखेंगे 8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमको कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान क्या करना है, निकालना है। तो हमको लंब का मान दिया है कितना 15, और आधार का मान दिया है कितना 8 दिया है। हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर करके, पहले लिखेंगे क्या, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या है 15 है लंब के पास, तो 15 लिख देंगे, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 8, तो 8 लेंगे आधार, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जब 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, 15 में 225 होता है दोस्तों। ठीक है, तो 225 लिख देंगे। उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 अठाई 64, तो आप क्या लिख देंगे 64 लिख देंगे। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा दोस्तों 9, और 6 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा दोस्तों 8। अब हो जाएगा कितना है 2, बराबर करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर, हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ण। अब जो इसका स्क्वायर इसको हम इधर लेके चले आएंगे, हो जाएगा क्या अंडर रूट। ठीक है, अब इसका मतलब है 289 का हमको वर्गमूल निकालना। आप वर्गमूल निकालना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसका निकाल देते हैं, इसको हम भाग से निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, पहले हम लिखेंगे 1 प्लस 1 8 9। अब हम इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अब इसको हम कितने बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, 7 बार, 7 7 49 9 से लगा 4, 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा। तो 9 में से 9 गया कट्टम कुट। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे आता है आंसर, वही हमारा आंसर कहलाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम कर्ण बराबर होता है, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बराबर निकले क्या 17, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हम 17। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप, अब कर्ण का मान कितना निकल गया दोस्तों 17। अब हम क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कितना 17 लिखेंगे। अब हमको साइन ए का मान निकालना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण होता है, आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है। अब हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब हमको देखिए लंब का मान क्या दिया गया है 15 दिया है, तो आप लिखिए 15, और कर्ण का मान कितना दिया गया है 17, आप लिखिए 17। अब हमारा जो साइन ए का आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा 15/17, यह हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले दिन और नए क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया है, यह 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।